स्टोरी की स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम जाओली होता है और वो हॉस्पिटल के बेड पर कोमा में होती है क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि जाओली की स्टेप सिस्टर होती है और उसका नाम यूरी होता है। यूरी उससे कहती है, मैंने और मेरी मॉम ने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया ताकि तुम्हें कंपनी से हटाया जा सके और कंपनी मेरे नाम हो जाए, और जब ऐसा हो गया तब हमने तुम्हारा एक्सीडेंट करवा दिया। लेकिन तुम अभी भी जिंदा क्यों हो? क्यों तुम अब भी जीना चाहती हो? तुम्हें अब टपक जाना चाहिए क्योंकि तुम बस ऑक्सीजन वेस्ट कर रही हो। और ये बोलकर यूरी उसका ऑक्सीजन मास्क को हटाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर इस स्टोरी का हीरो आ जाता है जिसका नाम मिस्टर फूचे होता है और वो यूरी को उसका ऑक्सीजन मास्क उतारने से रोकता है और उसको जाओली से दूर करता है। फिर वो चिल्लाकर उसे कहता है, तुम क्या कर रही थी, निकल जाओ यहाँ से। यूरी वहां चली जाती है। फिर मिस्टर फूचे जाओली का हाथ पकड़कर उसे कहता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ में पता चलता है कि मिस्टर फूचे असल में जाओली का अंकल है, लेकिन मिस्टर फूचे उससे प्यार करता है। जाओली कोमा में थी, फिर भी वो ये सब सुन सकती थी और वो अपने मन में कहती है, मेरे 3 सालों से ख्याल रखने के लिए तुम्हें थैंक यू, जो भी तुमने किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन अब मुझे जाना होगा, अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तो मैं तुमसे प्यार करना चाहूंगी। और फिर जाओली की सांसें बंद हो जाती हैं। ये देखकर मिस्टर फूचे घबरा जाता है और वो रोते हुए जाओली से कहता है, नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन तभी जाओली की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को अपने घर में देखती है। यहाँ पर उसके अगल बगल उसकी स्टेप मॉम और यूरी होते हैं और सामने उसके डैड होते हैं जिसका नाम वो होता है और वो उसको डांट रहे होते हैं क्योंकि उसकी स्टडी बहुत बेकार चल रही थी। लेकिन स्टेप मदर वो से कहती है, अब छोड़ो भी ना, बच्ची है, उसको इतना डांटना अच्छा नहीं है। ये सुनकर वो बोलता है, तुम दोनों के प्यार से ही वो इतना बिगड़ गई है, इसके एग्जाम जल्दी आने वाले हैं, अगर ये फेल हो गई तो क्या होगा? वैसे भी इसको वैंग ग्रुप को चलाना है क्या? ये बिना स्टडी के ये सब कर पाएगी? ये सब सुनकर जाओली परेशान होकर खड़ी होती है और उन सबसे कहती है, मैं टपक चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी तुम सब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ये सुनकर तो सब कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। वो बोलता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या फिर ये कोई और नया तरीका है स्टडी से बचने का? यूरी उसको वापस सोफे पे बिठाती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें एग्जाम की टेंशन तो नहीं हो रही है? अगर ऐसा है तो तुम्हें कुछ दिनों की स्कूल से छुट्टी ले लेनी चाहिए। जाओली अपने आप को देखती है और वो मन में सोचती है, मेरी बॉडी पर एक्सीडेंट की चोट का कोई निशान नहीं है, यानी मैं रिबॉर्न हुई हूँ, वो भी मेरे एग्जाम से पहले। स्टेप मॉम जाओली से कहती है, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, तुम चाहो तो तुम्हें स्कूल से छुट्टी ले लेनी चाहिए। ये सुनकर जाओली अपने मन में सोचती है, मेरी पिछली लाइफ में मेरी स्टेप मॉम और यूरी ने मिलकर मुझे धोखा दिया। इन दोनों ने हमेशा मुझे स्टडी से दूर रखा ताकि मैं अनएडुकेटेड रह जाऊं, ये मेरी कंपनी को टेक ओवर कर ले, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। तभी वहाँ मिस्टर फूचे आ जाता है। उसको देखकर यूरी जाओली से कहती है, तुम्हें मिस्टर फूचे से नफरत है ना? तुम चाहो तो अपने रूम में जा सकती हो। लेकिन जाओली वहां से उठती है और सीधा मिस्टर फूचे के पास जाती है और उसको गले लगा लेती है। इससे तो मिस्टर फूचे शॉक हो जाता है और अपने मन में सोचता है, क्या जाओली मुझसे नफरत नहीं करती? जाओली से कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहती। ये सुनकर वो बोलता है, तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं इसलिए तुम यहाँ से बचकर जाना चाहती हो ताकि तुम्हें स्टडी ना करनी पड़े। लेकिन मिस्टर फूचे उसकी तरफ देखता है तो वो शांत हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर फूचे वो से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो कंपनी का प्रेसिडेंट है। मिस्टर फूचे जाओली से कहता है, ठीक है चलो मेरे साथ, और फिर मिस्टर फूचे उसको अपने साथ वहां से ले जाता है। लेकिन ये सब देखकर यूरी को बहुत जलन हो रही होती है। फिर हम जाओली को मिस्टर फूचे के घर पर देखते हैं और वो वहां पर स्टडी कर रही होती है, लेकिन उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब वो अपने मन में सोचती है, मेरी स्टेप मॉम और यूरी ने कभी ज्यादा स्कूल नहीं जाने दिया, इसलिए मेरे लिए अब स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तभी वहां पर मिस्टर फूचे आ जाता है और वो उसको स्टडी करते हुए देखता है तो वो उसके पास आता है। उसको देखकर जाओली खुश हो जाती है। वो उसके पास बैठता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? तो जाओली कहती है, हाँ मुझे ये सवाल बहुत मुश्किल लग रहे हैं। तो मिस्टर फूचे कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा इन सवालों को सॉल्व करने में। ये सुनकर जाओली खुश होती है और उसे कहती है, थैंक यू। तभी वहां पर मिस्टर फूचे के डैड आते हैं और वो जाओली को वहां देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर मिस्टर फूचे के डैड उससे कहते हैं, मेरे सभी दोस्तों के बेटों की शादी हो चुकी है, लेकिन तुम्हारी इतनी एज होने के बाद भी तुमने शादी नहीं कर रहे, तुम्हें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तो वो कहता है, मुझे अभी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो डैड जाओली को कुछ लड़कियों की फोटोज देते हैं और उसे कहते हैं, तुम्हें इन लड़कियों में से कौन सी लड़की सही लग रही है जिसको मिस्टर फूचे के साथ डेट पर जाना चाहिए? तो ये सुनकर जाओली के हाथ से फोटो खिंच जाता है, लेकिन फिर वो फोटो उठाकर एक लड़की की फोटो मिस्टर फूचे के डैड को दे देती है और उस फोटो को देखकर मिस्टर फूचे के डैड बोलते हैं, तुम्हारी पसंद तो बिल्कुल मेरे जैसी है, मैं भी इसी लड़की का सोच रहा था।
जाओली कहती है अभी देर हो गई है, मुझे अब घर जाना चाहिए, और वो अपना बैग लेकर घर चली जाती है। लेकिन मिस्टर फूचे समझ गया था कि जाओली दुखी हो गई है। फिर हम मिस्टर फूचे को देखते हैं जो एक लड़की के साथ डेट पर आया होता है और वो दोनों वॉकिंग कर रहे होते हैं। वो लड़की उससे कहती है तुमने ज्यादा कुछ तो खाया नहीं है, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? तो मिस्टर फूचे कहता है ऐसा नहीं है, उस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं रात को ज्यादा खाना नहीं खाता। तो वो लड़की कहती है वो ऐसी बात है, मैं इसका ख्याल रखूंगी। लेकिन तभी मिस्टर फूचे अपने सामने जाओली को देखता है, वो उसके पास आता है और उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम घर नहीं गई? तभी वो लड़की वहाँ आती है और मिस्टर फूचे से पूछती है ये लड़की कौन है? तो मिस्टर फूचे कहता है ये मेरी फैमिली की मेंबर है। तो वो कहती है ये तो बहुत क्यूट है, और ये बोलकर वो उसके सिर पर हाथ रखने वाली होती है। लेकिन मिस्टर फूचे उसको रोकता है और उसे कहता है मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, मुझे थोड़ा काम है। ये सुनकर वो लड़की कहती है ठीक है फिर हम बाद में मिलेंगे, और ये बोलकर वो लड़की वहाँ चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद जाओली उसे कहती है क्या तुम मेरे एग्जाम होने तक डेट पर जाना बंद नहीं कर सकते? तो मिस्टर फूचे कहता है लेकिन ऐसा क्यों? तो जाओली कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर मिस्टर फूचे से शॉक होता है। फिर वो उसे कहता है क्या तुम मजाक कर रही हो? तो वो कहती है नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रही, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि मेरे एग्जाम खत्म होने से पहले तुम किसी भी डेट पर नहीं जाओगे? मिस्टर फूचे अपना फोन निकालता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कुछ टाइम तक मैं किसी भी डेट पर नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरी सब डेट्स कैंसिल कर दो। और ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। जाओली बहुत खुश होती है। फिर वो उसको बाय करके वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर फूचे के फेस पर एक स्माइल होती है। फिर जाओली वापस घर आती है तो यूरी से कहती है मॉम ने तुम्हारे लिए स्कूल से छुट्टी ले ली है। तो जाओली कहती है कोई बात नहीं, मैं स्कूल जा सकती हूँ, और ये बोलकर वो वहां से अपने रूम में चली जाती है। स्टेप मॉम यूरी से कहती है ये क्या हो रहा है, क्या वो के ज्यादा गुस्सा करने की वजह से वो सुधर गई है? तो यूरी कहती है कोई बात नहीं, वो एग्जाम के आने तक बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाएगी। स्टेप मॉम कहती है पर तुम अच्छे स्टडी करना ताकि उसकी कंपनी तुम्हारे नाम हो जाए, तुम्हें कंपनी के लायक बनना ही होगा। फिर हम जाओली को देखते हैं जो कि स्कूल में अपने दोस्त के साथ होती है। उसकी दोस्त उसे कहती है तुम अचानक ही स्टडी में इतना ध्यान कैसे देने लग गई हो? तो जाओली कहती है मुझे बस इस आने वाले एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं ताकि मैं अपनी कंपनी को चलाने के लायक बन सकूं। खैर क्या तुम मेरे साथ आज क्लब चलोगी? तो उसकी दोस्त कहती है लेकिन यूरी तुम्हें मुझसे दूर रहने को बोलती रहती है ना, अगर उसको पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ थी तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जाओली कहती है तुम उसकी चिंता मत करो। उसकी दोस्त कहती है ठीक है फिर अब मुझे कुछ काम से जाना है, रात को मिलते हैं। देन उसकी दोस्त वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जब जाओली वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ दो स्टूडेंट्स आ जाते हैं, और उसमें से एक स्टूडेंट जाओली से कहता है यूरी ने हमें तुम्हारे साथ खेलने को कहा है, चलो हम साथ में वीडियो गेम कैफे चलते हैं। जाओली उनसे कहती है पूछने के लिए थैंक यू, लेकिन आज मैं नहीं जाना चाहती, और ये बोलकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट उसके हाथ को पकड़कर उसको रोकता है और कहता है क्या हुआ, चलो अभी हम साथ में खेलते हैं ना। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर फूचे आ जाता है और वो स्टूडेंट को कॉलर पकड़कर उसको जाओली से दूर करता है और उसे कहता है जब उसने एक बार मना कर दिया है कि उसको तुम्हारे साथ नहीं जाना तो उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, माफी मांगो उससे। वो स्टूडेंट जाओली से माफी मांगता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। जाओली मिस्टर फूचे के गले लग जाती है और उसे कहती है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तो मिस्टर फूचे कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी जरूरत पड़े तो मुझे कभी भी बुला सकती हो। जाओली कहती है चलो मुझे घर ले चलो। तो मिस्टर फूचे सिर हिलाकर उसको हाँ करता है और फिर उसको वहाँ से ले जाता है। फिर जब जाओली घर आती है तो स्टेप मॉम उसको रोकती है और उसको अपने पास बुलाती है। कहती है मैंने तुम्हारी छुट्टी की बात कर ली है तुम्हारे टीचर से। फिर स्टेप मॉम जाओली को एक वीडियो गेम लाती है और कहती है ये मैंने तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। जाओली उसको लेती है और खुश होकर हाँ करती है इसके लिए थैंक यू, आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन मैं इसको खेल नहीं सकती क्योंकि मेरी सुबह जल्दी क्लासेस है ना। तो स्टेप मॉम कहती है कोई बात नहीं, तुम इसको आराम से खेल सकती हो और सुबह लेट तक सो सकती हो। जाओली मन में सोचती है इस तरह तुमने मुझे एक नाकाबिल इंसान बना दिया था, और कहती है हाँ वैसे आज मैं अपने दोस्त के साथ क्लब में जा रही हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? तो स्टेप मॉम कहती है तुम्हारी दोस्त, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपने दोस्त के साथ क्लब जाते हुए नहीं देखा। तो जाओली कहती है उसने मुझे इनवाइट किया है। तो स्टेप मॉम कहती है ठीक है तुम जा सकती हो। फिर हम जाओली और उसकी दोस्त को देखते हैं जो कि क्लब आते हैं और वहाँ पर बैठते हैं। उसकी दोस्त उसे कहती है तुम पहले से थोड़ी पतली पतली लग रही हो, तुम में अब पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है। तो जाओली कहती है सच में, तुम्हें ये लगता है? चलो फिर हम कुछ हैंडसम मॉडल्स को बुलाते हैं। तो उसकी दोस्त भी बहुत खुश होती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर फूचे आ जाता है जिसको देखकर जाओली शॉक होती है। मिस्टर फूचे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो स्टडी करनी चाहिए। तो वो बहाना बनाने लगती है और कहती है मैं तो यहाँ स्टडी से रिलेटेड ही आई थी। तो मिस्टर फूचे कहता है यहाँ तुम्हारी स्टडी से रिलेटेड क्या है? तो जाओली कहती है सोशल लाइफ, हमें हमारे टीचर ने सोशल लाइफ में ऐसे लिखने को बोला है।
तो जावली अपने दोस्त को इशारा करती है, जिसको देखकर उसकी दोस्त भी कहती है ये सच बोल रही है, हम यहाँ सोशल लाइफ पर ऐसे लिखने के लिए आए थे। तो मिस्टर फूची कहता है मेरा ड्राइवर तुम्हारे दोस्त को घर छोड़ देगा और तुम मेरे साथ आओ। फिर वो उसे अपने साथ ले जाता है उस क्लब के वीआईपी रूम में। मिस्टर फूची उसे कहता है अब सच सच बताओ तुम यहाँ क्यों आई थी। तो जावली कहती है हैंडसम मॉडल्स को देखने के लिए। तो मिस्टर फूची कहता है तुम्हें नहीं लगता ये सब करने के लिए, तुम अभी छोटी हो, अब से तुम ये सब नहीं करोगी। फिर मिस्टर फूची उसे उसका बैग लेता है और उसके बैग से कॉपी निकाल कर उसे कहता है मेरे यहाँ पास में एक मीटिंग है, मेरी एक मीटिंग खत्म होने तक तुम्हें सोशल लाइफ पे ऐसे लिखना है। और ये काम देकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मजबूरन जावली को ऐसे लिखना पड़ता है। कुछ समय बाद मीटिंग खत्म होने के बाद मिस्टर फूचे वहाँ पर आता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ जावली थी ही नहीं। वो घबराने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जावली आती है। मिस्टर फूचे से कहता है तुम कहाँ थी। तो जावली उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए जूस लेने गई थी, ये जूस ड्रिंक करने के बाद पीना चाहिए, इससे नशा उतर जाता है। मिस्टर फूचे वो जूस लेता है। जावली उसे कहती है मैंने ऐसे लिख लिया, लिखते लिखते तो मेरे हाथ में दर्द ही होने लग गया, लेकिन फिर मैंने ऐसे कंप्लीट कर दिया। फिर जावली अपने बैग से गिफ्ट निकालती है और मिस्टर फूचे को देती है। उसमें एक पेन होता है। जावली से कहती है आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई। मिस्टर फूचे वो गिफ्ट लेता है और फिर जावली उसको गले लगा लेती है। मिस्टर फूचे फिर से शॉक हो जाता है। जावली कहती है मैं तुम्हारा हर बर्थडे तुम्हारे साथ मनाना चाहती हूँ और तुम्हें हर बर्थडे पर तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर फूचे मन में सोचता है तुमसे बहुत बड़ा हूँ मैं, हमारा ये रिश्ता बहुत मुश्किल है। फिर जावली वापस घर आती है तो वहाँ पर वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है, उसको थप्पड़ भी मार देता है। फिर उससे कहता है तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं और तुम क्लब गई थी। स्टेप मॉम जावली से कहती है इसमें मेरी गलती है, वो ने मेरे फोन से तुम्हारे बारे में पता कर लिया था। वो उसे गुस्से में कहता है अगर तुमसे स्टडी नहीं हो रही है तो कंपनी को भूल जाओ और कंपनी को यूरी के हाथ में दे दो और तुम किसी अमीर परिवार में शादी कर लो, तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा। जावली कहते मुझे कब और किससे शादी करनी है ये मुझे अच्छे से पता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो गुस्से में उसे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे उल्टा जवाब देने की। और ये बोलकर वो उस पर हाथ उठाने वाला होता है, लेकिन तभी स्टेप मॉम और यूरी वो को रोकते हैं। और यूरी जावली से कहती है तुम जल्दी से अपने रूम में चली जाओ। और जावली अपने रूम में चली जाती है। फिर वो अपने रूम में होती है और उसके फेस पर थप्पड़ का निशान पड़ गया है, जिससे उसको दर्द भी हो रहा था। उसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है तो उसके रूम में बंद कर दिया गया था और वहाँ रूम का गेट लॉक कर दिया था। तो वो अपने बैग से फ़ोन निकालती है और मिस्टर फूचे को कॉल करती है। कहती है मुझे मेरे रूम में बंद कर दिया है, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ। तो वो कॉल पर कहता है चिंता मत करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। कुछ देर बाद वो वहाँ पर आ जाता है। जावली के रूम का गेट ओपन करता है। उसको देखकर जावली खुश हो जाती है। फिर वो उसके फेस पर थप्पड़ का निशान देख लेता है और पूछता है तुम्हें किसने मारा, बताओ मुझे, तुम पर किसने हाथ उठाया। तो जावली कहती है वो ने। ये सुनकर मिस्टर फूचे को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है उसकी इतनी हिम्मत कि उसने तुम पर हाथ उठाया, चिंता मत करो, अब से वो तुम पर हाथ नहीं उठाएगा। फिर मिस्टर फूचे जावली को उससे मिलने के लिए ले जाता है, जो कि कुछ काम कर रहे थे। मिस्टर फूचे को देखकर वो खड़ा हो जाता है। मिस्टर फूचे उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जावली पर हाथ उठाने की, शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर सकता हूँ। तो वो कहता है मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तो मिस्टर फूचे कहता है उम्मीद करता हूँ तुम दोबारा ऐसा ना करो। मिस्टर फूचे उसे कहता है आज मैं उसको अपने घर ले जा रहा हूँ। तो वो कहता है जैसे तुम्हें सही लगे। फिर मिस्टर फूचे जावली को अपने घर ले जाता है और उसको रूम दिखाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए ये रूम तैयार किया है, मैं तुम्हारा सामान भी यहाँ मंगवा लेता हूँ। तो जावली उसे कहती है ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। कल मेरे स्कूल में नेशन डे इवेंट है जिसमें मैं परफॉर्म भी करने वाली हूँ, तो क्या तुम आओगे। मिस्टर फूचे कहता है कल मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मेरा आना मुश्किल है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, बट जावली थोड़ा सैड हो जाती है। फिर मिस्टर फूचे नीचे आता है और अपने डैड के पास बैठता है। उसके डैड उसे कहते हैं क्या जावली को रूम पसंद आया। तो मिस्टर फूचे कहता है हाँ उसको बहुत पसंद आया। तो डैड कहते हैं उस वो की हिम्मत कैसे हुई जावली पर हाथ उठाने की। फिर उसके डैड उसे कहते हैं तुमने डेटिंग करना बंद क्यों कर दिया, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो। तो मिस्टर फूचे कहता है मैंने पहले भी कहा था मुझे अब शादी में इंटरेस्ट नहीं है। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके डैड को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम जावली को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में नेशन डे इवेंट में डांस परफॉर्म कर रही थी और वो डांस करते हुए मिस्टर फूचे को ढूंढ रही थी, लेकिन उसको वो कहीं नहीं दिखता। तभी जावली का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। तो ऑडियंस हंसने लगती है। जावली मन में सोचती है वो सच में नहीं आया, लेकिन तभी स्टेज पर मिस्टर फूचे आ जाता है, जिसे देखकर तो जावली बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुमने तो मना कर दिया था ना कि तुम नहीं आने वाले, तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तो वो कहता है हाँ मैंने मीटिंग जल्दी ख़त्म कर दी। फिर मिस्टर फूचे उसको अपनी गोद में उठा लेता है और उसको वहाँ से ले जाता है। देन वो उसको घर ले आया था और वहाँ पर स्टेप मॉम और वू होते हैं। वो चिंता करने लगते हैं और वो कहता है जावली को क्या हो गया। तो मिस्टर फूचे कहता है कुछ नहीं, उसको पैर में बस मोच आ गई है। ये सुनकर स्टेप मॉम कहती है
मैं तुम्हारे लिए कल की स्कूल की छुट्टी मांग लूंगी, तुम्हें घर पर आराम करना चाहिए। तो मिस्टर फूचे कहता है चिंता मत करिए, मैंने उसको मेडिसिन दिला दी है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी, उसका ख्याल रखना। और ये बोलकर मिस्टर फूचे वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम जाओली को मिस्टर फूचे के ऑफिस में देखते हैं, जो कि स्टडी कर रही थी, मिस्टर फूचे के आने का वेट कर रही थी। वो अपनी मीटिंग खत्म करके अपने मैनेजर के साथ बाहर आता है, तो वहाँ पर जाओली को देखता है। उसको मैनेजर कहता है वो तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रही है। मिस्टर फूचे मैनेजर से कहता है ठीक है, बाकी का तुम देख लो। मैनेजर वहाँ से चला जाता है और फिर मिस्टर फूचे जाओली के पास जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जाओली की टेबल पर कोई लड़का आकर बैठ जाता है और उस लड़के का नाम सियोंग होता है और वो जाओली के स्कूल का पुराना दोस्त होता है। जाओली सियोंग को देखकर सरप्राइज होती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो अमेरिका गए थे ना स्टडी करने के लिए। तो सियोंग कहता है मैं अभी अभी आया हूँ, यूरी ने बताया था कि तुम यहाँ हो तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। ये सब देखकर मिस्टर फूचे को जलन हो रही होती है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ टाइम बाद मिस्टर फूचे वापस आता है। तब तक जाओली वहाँ पर उसका वेट करते करते सो गई थी। मिस्टर फूचे उसको सोते हुए देखता है और मन में सोचता है ये सोते हुए कितनी क्यूट लगती है और उसके फेस पर टच करता है, लेकिन इससे जाओली की नींद खुल जाती है। वो अपना हाथ जल्दी से पीछे कर लेता है। जाओली मिस्टर फूचे को देखकर बड़ा खुश होती है और जोर से गले लगा लेती है, लेकिन इससे उसको सर जोर से मिस्टर फूचे की चेस्ट से टकरा जाता है, जिससे उसके सर में लग जाती है। मिस्टर फूचे उससे कहता है तुम्हें ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। जाओली स्माइल करती है और सिर हिलाकर उसको मना करती है। तभी जाओली के पास वू का कॉल आता है और वो जाओली पर गुस्सा करने लगा था। कॉल पर कहता है तुम किस लड़के के साथ घूम रही हो। तो मिस्टर फूचे उससे फोन लेता है और उससे कहता है वो मेरे साथ घूम रही है, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो वो कहता हो नहीं मुझे माफ करना, और फिर मिस्टर फूचे कॉल कट कर देता है। जाओली स्माइल करती है तो उससे कहता है अगर फिर से वो तुम्हें गुस्से में बात करे ना तो मुझे बता देना। देन कहता है तुम्हें मिलने के लिए कोई लड़का आया था, क्या तुम्हें वो पसंद है। तो जाओली से कहती है नहीं मुझे वो पसंद नहीं है, लेकिन मिस्टर फूचे को उस पर यकीन नहीं हो रहा था। इससे जाओली से नाराज हो जाती है और वो अपने बैग लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो स्कूल में होती है और वो अपने क्लासरूम टीचर के पास जाती है और कहती है टीचर क्या आपने मुझे बुलाया। तो टीचर कहता है तुम्हारी किसी ने रिपोर्ट की है, तुमने एग्जाम में चीटिंग की है। तो जाओली कहती है नहीं ये झूठ है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तो टीचर उसको पेपर निकाल कर देते हैं और कहते हैं अगर ऐसा है तो मेरे सामने फिर से एग्जाम दो। तो जाओली कहती है ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ। वहीं मिस्टर फूचे का मैनेजर उसके पास आता है और उससे कहता है जाओली की किसी ने चीटिंग के लिए रिपोर्ट कर दी है। ये सुनकर मिस्टर फूचे शॉक हो जाता है और उसके स्कूल के लिए वहां से निकल जाता है। वहीं जाओली टीचर के सामने एग्जाम दे रही होती है, तभी वहां पर मिस्टर फूचे आ जाता है, जिसको देखकर जाओली खुश हो जाती है। मिस्टर फूचे टीचर से कहता है तुम ऐसे इस एग्जाम क्यों दिलवा रहे हो। टीचर कहता है किसी ने जाओली की रिपोर्ट की है, उसने एग्जाम में चीटिंग की है। तो मिस्टर फूचे कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जाओली ने सच में चीटिंग की है। तो टीचर कहता है अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरे स्कूल में अफवाह फैल जाएगी। तो मिस्टर फूचे कहता है तुम अफवाहों के बेसिस पर जाओली पे चीटिंग का इल्जाम लगा रहे हो, तो मैं तुम्हारे ऊपर केस भी कर सकता हूँ। ऐसे तो टीचर डरने लगता है, लेकिन जाओली उसको शांत करती है और कहती है चिंता मत करो, मैंने एग्जाम फिर से दे दिया है। वो टीचर जाओली का पेपर चेक करता है और जाओली से कहता है तुम्हारे नंबर पहले जितने आए हैं, तुमने सच में कोई चीटिंग नहीं की। मैं इसके लिए तुमसे माफी चाहूंगा, मैं पूरे स्कूल की तरफ से तुमसे माफी मांगूंगा। जाओली टीचर से कहती है क्या आप मुझे बता सकते हो कि मेरी रिपोर्ट किसने की थी। तो टीचर कहते हैं तुम्हारी रिपोर्ट मिनी ने की थी। ये सुनकर जाओली थोड़ा शॉक होती है और कहती है उसने ऐसा क्यों किया होगा, हमारे बीच में तो कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। मिस्टर फूचे टीचर से कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसकी इन्वेस्टिगेशन करोगे। तो टीचर कहता है मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर करूँगा। फिर रात में जाओली अपने रूम में होती है, तो वो मिनी को कॉल करती है और मिनी से कॉल पर कहती है क्या तुमने मेरी चीटिंग की रिपोर्ट की थी। तो मिनी कहती है हाँ मैंने की थी। तो जाओली से कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, अगर तुमने कुछ नहीं बताया तो कल टीचर पूरी क्लास में तुमसे इसके बारे में पूछेंगे, तो तुम्हारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मिनी कहती है ये सब करने के लिए मुझसे यूरी ने कहा था और उसने मुझे पैसे भी दिए थे। मेरी माँ की तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो जाओली से कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। फिर अगले दिन जाओली के स्कूल की छुट्टी हो जाती है। जब वो स्कूल से घर जा रही होती है, लेकिन वहाँ पर सियोंग उसका वेट कर रहा था। जाओली से कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सियोंग कहता है मुझे यहाँ कुछ काम करना था और मेरा वो काम जल्दी खत्म हो गया, तो सोचा तुम्हें अपनी साइकिल पर तुम्हें घर पर छोड़ दूँ। जाओली कहती है मुझे माफ करना, लेकिन मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो सियोंग कहता है ओह ऐसा क्या वो इसी स्कूल का है या हमारे आसपास है। तो जाओली कहती है वो यहाँ नहीं है। तो सियोंग कहता है तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें बस घर तक छोड़ने की बात कर रहा हूँ। फिर जाओली उसकी बात मान जाती है और उसकी साइकिल पर बैठ जाती है। उसको वहाँ से ले जाता है, लेकिन वहाँ मिस्टर फूचे गाड़ी में बैठा था और उसने ये सब देख लिया था और उसको इससे जलन हो रही थी।
फिर मिस्टर फूचे क्लब में ड्रिंक कर रहा था, तभी वहाँ पर उसका दोस्त गोचो आता है और उसको कहता है तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, क्या जाओली ने तुम्हें फिर से नफरत करना स्टार्ट कर दिया है? मिस्टर फूचे कहता है नहीं, मुझे लगता है कि उसको किसी और से प्यार हो गया है, इससे मुझे जलन हो रही है। तो गोचो कहता है तो तुम्हें उसको अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, कहीं वो तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। तो मिस्टर फूचे कहता है मेरी और उसकी एज में 8 साल का गैप है, तुम्हें क्या लगता है ये करना इतना आसान है? तो गोचो कहता है एज मैटर नहीं करती भाई, जब दिल में प्यार हो ना तो एज की कोई कीमत नहीं होती, वैसे भी उसकी याद में ऐसे ड्रिंक करने से तो अच्छा ही है। अगले दिन जाओली मिस्टर फूचे के घर आती है और वो मन में सोचती है मिस्टर फूचे ने मुझे ब्लॉक कर रखा है और वो मेरे से कुछ टाइम से मिल भी नहीं रहा था। तभी वहां पर मिस्टर फूचे के डैड आते हैं। जाओली उनसे मिस्टर फूचे के बारे में पूछती है तो डैड कहते हैं मैं उससे शादी की बोलता रहता हूँ ना, तो आज सुबह ही बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गया है। ये सुनकर जाओली को सोचती है और फिर मिस्टर फूचे के डैड से कहती है मुझे जाना होगा, मुझे कुछ काम याद आ गया है, और ये बोलकर वहां से चली जाती है। फिर हम मिस्टर फूचे को देखते हैं जो कि होटल के रूम में होता है और वहां पर अपना काम कर रहा था, लेकिन तभी कोई उसके रूम के दरवाजे को खटखटाता है। मिस्टर फूचे गेट को ओपन करता है तो वहां पर जाओली होती है और वो उसको गले लगा लेती है। इससे वो शॉक हो जाता है। जाओली कहती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, तुम मुझे बिना बताए क्यों चले गए? वो उसे कहता है तुम यहाँ कैसे आई? तो जाओली उसे कहती है मैंने तुम्हारे मैनेजर से तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता कर लिया था। मिस्टर फूचे कहता है लेकिन तुम्हारे एग्जाम का क्या? तो जाओली कहती है मेरे एग्जाम खत्म हो गए हैं। फिर मिस्टर फूचे उसके सामान को अंदर आता है और फिर गेट बंद कर देता है। जाओली उसको पीछे से हक कर लेती है और उसे कहती है मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर मिस्टर फूचे थोड़ा शॉक होता है। वो उसे कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें खुद भी पता है? तो जाओली उसे कहती है हाँ मैं अच्छे से जानती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो मिस्टर फूचे उसे कहता है हमारे बीच में बहुत एज डिफरेंस है। जाओली कहती है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मिस्टर फूचे कहता है मैं अपने मैनेजर से बोलकर तुम्हें वापस घर भिजवा देता हूँ। लेकिन जाओली कहती है नहीं, अगर तुम यहीं रहोगे तो मैं भी नहीं चाहूंगी। मिस्टर फूचे उसकी जिद के आगे कुछ नहीं बोल पाता और वहां से चला जाता है। अगली सुबह होती है और जाओली सो रही होती है। मिस्टर फूचे उसके पास आता है और उसके क्यूट से फेस को देखने लगा था। देन वो उसके फेस पर प्यार से हाथ फेरता है, लेकिन जाओली नींद में उसके हाथ को पकड़कर उसको उसकी तरफ खींच लेती है। इससे मिस्टर फूचे बहुत करीब आ जाता है और उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। कुछ टाइम बाद जाओली की नींद खुलती है तो उसके पास मिस्टर फूचे होता है। तो वो उसे कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलने को तैयार हूँ। फिर वो दोनों फ्लाइट से वापस आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर मिस्टर फूचे की कजन जिसका नाम लियानमिन होता है वो उनका वेट कर रहा था। वो जाओली को देखकर कहता है तुमसे मिलकर खुशी हुई, तुम्हारे बारे में मैंने जितना सुना था तुम मुझसे ज्यादा सुंदर हो। लियानमिन उन दोनों कुछ अजीब बर्ताव करते हुए देखता है तो वो उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? तो मिस्टर फूचे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। लियानमिन जाओली से कहता है अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। वैसे वो थोड़ा शर्मीला टाइप का इंसान है, जब तक मान ना चाहे तब तक उसका पीछा मत छोड़ना। जाओली उसे अपना बैग लेती है और कहती है उसकी चिंता मत करो, इस चीज का तो मुझ में बहुत टैलेंट है, और ये बोलकर वहां से चली जाती है। फिर जब जाओली घर आती है तो वो उसका वेट कर रहा था। उसे उसके रूम में जाने से रोकता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है तुम ऐसे घर छोड़कर भाग कैसे सकती हो, बहुत हो गया, मैं तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स की है, तुम्हें उस डेट पर जाना ही होगा। तो जाओली कहती है तुम मेरी मर्जी के बिना ब्लाइंड डेट कैसे फिक्स कर सकते हो? तो वो कहता है क्योंकि तुम्हारी डेट गू फैमिली के बेटे लियानमिन के साथ है, अगर तुम्हारी शादी उसके साथ हो गई तो हमारे परिवार के लिए फायदेमंद होगा। तो जाओली कहती है मैं किसी भी डेट पर नहीं जाने वाली। वो कहता है मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें इस डेट पर जाना ही होगा। जिसके पास जाओली को सोचती है और वो उसे कहती है ठीक है डैड, मुझे डेट की लोकेशन भेज दो, मैं डेट पर चली जाऊंगी। ये सुनकर तो स्टेप मॉम शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचती है ये अचानक डेट के लिए मान क्यों गई। फिर जाओली एक रेस्टोरेंट में होती है, यहाँ पर उसकी डेट होने वाली थी। वहां पर लियानमिन आता है और उसके साथ बैठता है और उसे कहता है अगर इस डेट के बारे में मिस्टर फूचे को पता चला ना तो वो तो मुझे मार ही डालेगा। जाओली कहती है अगर तुम्हें पता था कि मैं मिस्टर फूचे को पसंद करती हूँ तो तुम इस डेट पर आए क्यों? लियानमिन कहता है क्योंकि मेरी फैमिली ने इस डेट पर आने के लिए मुझे मजबूर किया। तुम्हें इसको बस कुछ टाइम के लिए एक डील समझ लो जिसमें हम एक दूसरे के साथ डेट पर चलेंगे ताकि हमारी फैमिली हमें किसी और के साथ डेट पर ना भेज दे। इसलिए जाओली भी मान चाहती है। लियानमिन उसे कहता है हमारी एक फैमिली पार्टी है तो मेरे साथ उस पार्टी में चल सकती हो? तो जाओली उसको हाँ बोल देती है। फिर वो जाओली के साथ उस पार्टी में जाता है। वहां पर मिस्टर फूचे भी होता है जो जाओली के पास आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो लियानमिन कहता है वो मेरी डेट है, मेरे साथ यहाँ आई है। तो मिस्टर फूचे जाओली से कहता है तुम इसको डेट कैसे कर सकती हो? जाओली कहती क्यों, अगर तुम मेरे साथ डेट पर नहीं जा सकते तो फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि मैं किसी के साथ भी डेट पर जाऊं? और ये बोलकर वो लियानमिन के साथ वहां से चली जाती है। वो ये सब उसको जलाने के लिए कर रही थी और सच में मिस्टर फूचे को जलन भी हो रही थी।
फिर जाओली चुपके से मिस्टर फूचे के घर आती है और सोच रही होती है क्या वो सच में अभी घर पर होगा। तभी पीछे से मिस्टर फूचे आता है जिसको अचानक देखकर वो शॉक हो जाती है। मिस्टर फूचे उससे कहता है अगर तुम लियानमिन को डेट करना चाहती हो तो ठीक है, तुम उसको डेट कर सकती हो। और ये बोलकर वो घर के अंदर चला जाता है, लेकिन इससे जाओली को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मिस्टर फूचे और लियानमिन क्लब में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मिस्टर फूचे का दोस्त कोचो आता है और उन दोनों से कहता है तुम दोनों को क्या हुआ, तुम दोनों देवदास क्यों बने हुए हो। तो लियानमिन कहता है मेरे परिवार ने मेरी डेट जाओली के साथ फिक्स कर दी है। ये सुनकर मिस्टर फूचे उसको कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके साथ डेट पर जाने की। उस टाइम मिस्टर फूचे नशे में था। लियानमिन कहता है इसमें मेरी क्या गलती, तुम खुद तो अपनी फीलिंग्स उसे बता नहीं रहे हो, बेचारी को मकड़ी की तरह बीच में लटका के रखा है। मिस्टर फूचे उसका कॉलर छोड़ता है और कहता है इससे तुम्हारा कोई लेने देने नहीं है। तो लियानमिन कहता है अगर तुम नहीं चाहते कि मैं उसके साथ डेट पर जाऊं तो बस मुझे बता दो। तो मिस्टर फूचे कहता है ठीक है तुम जा सकते हो डेट पर, लेकिन अगली बार अगर तुम डेट पर जाओ तो मुझे कॉल करके बुला लेना। तो लियानमिन कहता है ठीक है, लेकिन इसका तुम्हें बाद में पछतावा होगा। ये सुनकर मिस्टर फूचे वहां से गुस्से में चला जाता है। उसके जाने के बाद गोचो से कहता है तुम्हें क्या लगता है इन दोनों की शादी हो पाएगी। तो लियानमिन कहता है मुझे तो लगता है मैंने तो इनकी शादी के लिए अपना सूट भी तैयार कर लिया है, बस अब उस सूट के पैसे वेस्ट ना हो जाए। गोचो कहता है हाँ सूट तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम जाओली को खुद के रूम में देखते हैं और वो लियानमिन से मैसेज पर बात कर रही होती है और लियानमिन उसको बता रहा था कि हमारे डेट करने से मिस्टर फूचे को बहुत जलन हो रही है। ये सुनने के बाद तो जाओली खुश होती है। तभी उसके रूम में स्टेप मॉम और यूरी आते हैं। स्टेप मॉम जाओली से पूछती है तुम्हारी डेट कैसी रही। तो जाओली कहती है हाँ मेरी डेट बहुत अच्छी रही। तो स्टेप मॉम कहती है तो बहुत अच्छी बात है। जाओली कहती है वैसे मेरी ग्रेजुएशन खत्म होने वाली है और जब मैं दूसरे देश में जाकर पढ़ाई करूंगी तो क्या आप मुझे गिफ्ट दे सकती हो। स्टेप मॉम कहती है क्यों नहीं, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तो जाओली उसको अपना फोन में एक नेकलेस दिखाती है और कहती है मुझे नेकलेस चाहिए। तो स्टेप मॉम और यूरी देखते हैं कि वो नेकलेस बहुत महंगा होता है। यूरी कहती है ये नेकलेस तो बहुत पुराने मॉडल का है, क्यों ना तुम मेरे नेकलेस में से कोई एक ले लो। तो जाओली जिद करने लगती है और कहती है नहीं मुझे ये चाहिए। तो यूरी कहती है मेरी एंगेजमेंट होने वाली है, किन फैमिली में वहाँ से मेरे लिए एक नेकलेस आया है, क्या तुम उसको लेना चाहोगी। जाओली कहती है क्या तुम सच में मुझे उसको दे दोगी। तो यूरी कहती है हाँ क्यों नहीं, मेरे पास तो बहुत है, अगर तुम्हें वो चाहिए तो ले सकती हो। ये सुनकर जाओली यूरी के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है तुम बहुत ही अच्छी हो। लेकिन मन में जाओली सोचती होती है बहुत अच्छी कोशिश कर रही हो खुद को अच्छा दिखाने की, लेकिन तुम्हारा ये झूठ ज्यादा देर तक मैं नहीं छुपने दूंगी, मैं अपनी पिछली लाइफ का बदला लेकर ही रहूंगी। फिर हम जाओली को देखते हैं जो कि मिस्टर फूचे के घर पर उसका वेट कर रही थी। मिस्टर फूचे वहां पर आता है, उसको देखकर वो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसका पैर चेयर से टकरा जाता है। मिस्टर फूचे जल्दी से उसके पास आता और कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। तो जाओली कहती नहीं मैं ठीक हूँ और ये बोलकर वो उसको गले लगा लेती है। इस लड़की को गले लगना कुछ ज्यादा ही पसंद है। मिस्टर फूचे से कहता है वैसे तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती थी। तो जाओली कहती है क्योंकि आज मेरा रिजल्ट निकल रहा है और मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। मिस्टर फूचे कहता है चिंता मत करो, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही होगा, तुमने स्टडी में इतनी मेहनत जो की है। फिर हम स्टेप मॉम और यूरी को देखते हैं जो कि जाओली का रिजल्ट देख रहे थे और जब वो लोग उसका रिजल्ट देखते हैं तो वो तो शॉक ही हो जाते हैं क्योंकि जाओली फर्स्ट आई थी। मजाक कर रही हूँ, वो फेल हो गई थी, उसको 0 नंबर आए होते हैं, इससे तो सब शॉक हो जाते हैं। बाद में वो जाओली पर गुस्सा कर रहा होता है और गुस्से में उसे कहता है 0 मिले, भला किसी को 0 कैसे मिल सकते हैं, अरे कम से कम किसी का तुक्का तो सही निकलता है, तुम्हारा तो वो भी नहीं लगा क्या। तो जाओली कहती है तुम्हारी तरह मुझे भी ये देखकर शौक लगा है क्योंकि मैं तो अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेकिन वो को उसकी बात पे यकीन होता है और वो उस पर गुस्सा कर रहा होता है। स्टेप मॉम उसको शांत करती है और कहती है बच्चों की काबिलियत उनके नंबर्स पर डिपेंड नहीं होती है। चलो शुक्र है स्टेप मॉम ने कुछ तो अच्छे वर्ड्स बोले। खैर वो कहता है लेकिन शेयर होल्डर्स जैसी लड़की को कभी भी कंपनी का चेयरमैन नहीं बनने देंगे। वो जाओली से कहता है तुम्हें कंपनी से हाथ पीछे कर लेने चाहिए और यूरी को कंपनी दे देनी चाहिए, वो कंपनी अच्छे से चला सकती है। ये सुनकर यूरी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। तो जाओली कहती है मुझे तुम लोगों को कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर तो वो को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है अगर ऐसा तो निकल जाओ घर से। तो जाओली वहां से चली जाती है। फिर जाओली अपना सामान पैक करके मिस्टर फूचे के घर के आगे आ जाती है और मिस्टर फूचे को कॉल करके उसे कहती है मुझे घर से निकाल दिया है। तो मिस्टर फूचे कहता है तुम कहाँ हो। तो जाओली कहती है मैं तुम्हारे घर के आगे खड़ी हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मिस्टर फूचे उसको लेने के लिए बाहर आता है। उसको देखकर जाओली बहुत खुश हो जाती है। सोचो फिर उसने क्या किया होगा, ऑफकोर्स उसने उसको गले लगाया। तो जाओली उसे कहती है मेरे पास होटल जाने के पैसे नहीं थे इसलिए मैं यहाँ गई। मिस्टर फूचे उसको अपने सूट पहनाता है और उसको घर के अंदर ले आया था। फिर हम वो को देखते हैं जो कि लैपटॉप पर फिर से जाओली का रिजल्ट देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर फूचे आ जाता है जिसको देखकर वो सोफे से खड़ा हो जाता है। मिस्टर फूचे उस पर गुस्सा कर रहा होता है जाओली को घर से बाहर निकालने के लिए। देन उसे कहता है अगर अगली बार तुमने फिर से जाओली के साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट करवा दूंगा। ये सुनकर तो वो उससे माफी मांगता है और फिर मिस्टर फूचे वहां चला जाता है।
वो फिर से जावली का रिजल्ट देखता है तो रिजल्ट रिफ्रेश हो गया था और जावली के टोटल नंबर 680 आए थे, जिसको देखकर तो वो शॉक हो जाता है और अपनी आंखों को साफ करने लगा था, ये सोचकर कहीं उसकी आंखें खराब तो नहीं हो गई। फिर हम जावली और उसके कुछ क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि क्लब में पार्टी कर रहे थे उन सबकी ग्रेजुएशन पूरा होने की खुशी में, और फिर वो सब ड्रिंक करते हैं जिसकी वजह से उनको थोड़ा थोड़ा नशा होने लगा था। तभी वहाँ पर मिस्टर फूची आ जाता अपने दोस्त गोजो के साथ। जावली की फ्रेंड को तो गोजो को देखते प्यार हो गया था और वो नशे में कहती है ये कितना हैंडसम मॉडल है। जावली मिस्टर फूची की तरफ देखकर कहती है ये मेरा हैंडसम मॉडल है। मिस्टर फूची गोजो से कहता है जावली के सभी क्लासमेट्स को अपने साथ ले जाओ और इनको इनके घर छोड़ देना। फिर गोजो उन सभी क्लासमेट्स को वहाँ से ले जाता है। मिस्टर फूची जावली के पास आता है, वो उसके फेस को पकड़ती है और कहती है तुम्हारी आंखें कहाँ हैं। नशे की वजह से उसको सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है। मिस्टर फूची उसके सिर पे मारता है जिससे जावली का नशा हट गया था। वो मिस्टर फूची को देखती है और उसके कंधे पर अपना सिर रख लेती है और कहती है मुझे आज तुम्हारे साथ सोना है। मिस्टर फूची उसको अपने से दूर करता है और उसको मना करता है, इससे वो दुखी हो जाती है। वो उसके दुखी फेस को देखकर पिघल जाता है और मान जाता है, कहता है तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। ये सुनकर जावली खुश हो जाती है, लेकिन तभी जावली पर यूरी का कॉल आता है। वो उससे कहती है न्यूज में दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे रिजल्ट में छेड़छाड़ की है और तुम्हारे नंबर्स फेक हैं। तो जावली कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो यूरी कहती है मुझे तुम पर यकीन है, हम तुम्हारी कॉपी को फिर से चेक करवाएंगे और मैं ये न्यूज वालों को भी बुलाऊंगी। तो जावली उसको ठीक है बोलती है और फिर कॉल कट कर देती है। जावली मिस्टर फूची से कहती है मेरी कॉपी फिर से चेक होगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो मिस्टर फूची उसको हाँ बोलता है। फिर अगले दिन वो सब स्कूल जाते हैं और वहाँ पर यूरी होती है जिसने पहले सभी रिपोर्टर्स को बुला लिया था। सभी रिपोर्टर जावली पर टूट पड़ते हैं, लेकिन मिस्टर फूची उनको रोक रहा होता है। रिपोर्टर जावली से पूछते हैं क्या तुमने सच में रिजल्ट में छेड़छाड़ की है। तो जावली कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मेरे पेपर्स बहुत जल्दी चेक होने वाले हैं, फिर तुम सबको सच्चाई पता चली जाएगी। फिर वो मन में सोचती है ये सब यूरी ने करवाया। उसको लग रहा होगा कि मैंने अपने ग्रैंडपा से बोलकर रिजल्ट में छेड़छाड़ की है, क्योंकि मेरे ग्रैंडपा वैन कंपनी के ओनर जो हैं। फिर वहाँ पर एक टीचर जावली के पेपर निकालता है और कहता है ये सभी क्वेश्चंस मशीन ने दोबारा चेक किए हैं और उसमें भी सेम नंबर है जो रिजल्ट में है और रिजल्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। ये सुनकर तो यूरी शॉक हो जाती है और उस पेपर को लेती है और खुद देखती है। मिस्टर फूची रिपोर्टर से कहता है तुम सबको जावली से माफी मांगनी पड़ेगी उसके खिलाफ फेक न्यूज दिखाने की वजह से। और ये बोलकर मिस्टर फूची उसको अपने साथ वहाँ से ले जाता है। फिर जावली और मिस्टर फूची घर पर होते हैं। वहाँ पर जावली से पूछती है सच सच बताना तुम भी मुझे पसंद करते हो ना। इससे मिस्टर फूची शर्मा जाता है और खड़ा होकर बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। और ये बोलकर मिस्टर फूची वहाँ से चला जाता है। तभी जावली के पास वो का कॉल आता है और वह जावली को अच्छा रिजल्ट आने के लिए कांग्रेचुलेशन बोल रहा था। फिर जावली अपने रूम में होती है। तभी वहाँ पर यूरी आती है और उसे कहती है मुझे पता है तुम्हें दूसरे देश के कॉलेज में नहीं पढ़ना है, लेकिन डैड के कहने पर तुम्हें ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लो और जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो डैड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जावली कहती है थैंक यू, तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। यूरी से कहती है आज हम कंपनी के प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक मीटिंग में जा रहे हैं। हमारे क्लाइंट तुम्हारी मॉम को अच्छे से जानते हैं, इसलिए अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो कॉन्टैक्ट करने में आसानी होगी। तो जावली उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। फिर यूरी वहाँ से चली जाती है और फिर जावली मन में सोचती है खैर मुझे वैसे भी दूसरे देश में नहीं जाना था, वरना मैं तुमसे अपना बदला कैसे ले पाती। फिर जावली अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है और उसको देखकर यूरी और वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। वो जावली से कहता है तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, आज तुम अपनी मॉम जैसी लग रही हो। तो जावली कहती है मैं अपनी मॉम की जैसी ही लगूंगी। फिर जावली और यूरी एक रेस्टोरेंट जाते हैं उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड मीटिंग के लिए। वहाँ पर चोई नाम का एक आदमी आता है और वो जावली को देखकर कहता है तुम तो बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखती हो। जावली कहती क्या तुम मेरी मॉम को जानती हो। तो चोई कहता है हाँ मैं तुम्हारी मॉम के साथ कॉलेज में पढ़ता था और वैंग भी। जावली कहती है वैंग, ये वैंग कौन है। तो चोई कहता है वैंग ही है जो तुम्हारी कंपनी के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को करना चाहता है, वो वैंग कंपनी के चेयरमैन है। वैंग भी तुम्हारी मॉम के साथ कॉलेज में था, असल में तुम्हारी मॉम और वैंग रिलेशनशिप में रह चुके हैं। जावली शॉक होती है क्योंकि उसको अपनी मॉम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला जो वो पहले नहीं जानती थी। यूरी चोई से कहती है तुम वो प्रोजेक्ट के रिलेटेड बात कर लेनी चाहिए। तो चोई कहता है कोई जरूरत नहीं है, अगर हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए तैयार है तो वो सिर्फ जावली के लिए। ये सुनकर यूरी को बहुत जलन हो रही होती है। फिर चोई वहां से चला जाता है और यूरी जावली से कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और ये बोलकर वॉशरूम के लिए वहां चली जाती है। लेकिन वहां पर वो किसी को मैसेज करती है। फिर एक आदमी जावली के पास आता है और उससे कहता है मुझे यहाँ यूरी ने भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। जावली कहती है मैं तुम्हें नहीं जानती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। तो वो आदमी उसको जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर फूची आ जाता है अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ, जो कि उस आदमी को पकड़ लेते हैं। मिस्टर फूची आदमी को पुलिस स्टेशन ले जाने को बोल देता है।
जावली उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मुझे बस यहाँ थोड़ा सा काम था। तो जावली कहते हैं अच्छा है तुम सही टाइम पर आ गए, वरना तो आज मेरा किडनैप ही हो जाता। फिर मिस्टर फूची उसको वहाँ से ले जाता है। देन वो दोनों घर आते हैं जहाँ पर वो और यूरी होते हैं। वो जावली से कहता है तुम्हारी वजह से आज हमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जावली यूरी की तरफ देखती है जो कि थोड़ा शॉक थी, क्योंकि उसको लगा नहीं था कि जावली वापस कभी घर आ पाएगी। जावली यूरी से कहती है तुमने मुझे लाने के लिए इस अजीब आदमी को क्यों भेजा था? ये सुनकर वो शॉक होता है। यूरी से कहता है ये क्या बोल रही हो? तो यूरी कहती है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो वो कहता है तुम्हारा एक काम लापरवाही वाला था, तो मैं तुम्हें कंपनी का मैनेजर बनाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी ये पोस्ट देना सही होगा। ये सुनकर जावली बहुत खुश होती है, लेकिन यूरी का मुंह जरूर लटक गया था। फिर चोई जावली को वैंग से मिलवाता है। वैंग जावली को देखते रह जाता है। जावली मन में सोचती है तो ये आदमी मेरी मॉम का एक्स बॉयफ्रेंड था। वैंग जावली से कहता है तुम बिल्कुल अपनी मॉम की तरह दिखती हो। तो जावली कहती है हाँ मुझे कई बार बताया गया है। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पे साइन कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हम जावली को लियानमिन के साथ देखते हैं जो फिर से डेट पर आया था। लियानमिन कहता है क्या तुम्हें डर नहीं है कि हमारे स्टेट से मिस्टर फूचे को बुरा लगता होगा? जावली कहती है खैर हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, लेकिन आज मैं यहाँ तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए आई हूँ। लियानमिन कहता है कैसा काम? तो जावली कहती है मेरी मॉम की डेथ मेरी डिलीवरी के टाइम हुई थी, लेकिन मुझे इसमें कोई तो प्रॉब्लम लगती है, क्या तुम मेरी मॉम की मेडिसिन रिपोर्ट्स ला सकते हो? तो लियानमिन कहता है मुश्किल है लेकिन मैं कर सकता हूँ। बट तभी लियानमिन वहाँ पर मिस्टर फूचे को देखता है जो कि किसी और लड़की के साथ डेट पर आया था। लियानमिन जावली से कहता है पीछे देखो पीछे, मिस्टर फूचे भी अपनी एक डेट के साथ इस रेस्टोरेंट में आया। जावली पीछे मिस्टर फूचे को देखती है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी कॉफी में से एक चम्मच कॉफी अपने हाथ पर गिरा देती है। ऐसे नाटक करती है जैसे उसका हाथ चल गया हो। इससे मिस्टर फूचे का ध्यान जावली पर आ जाता है और वो उसके पास आता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना? तो जावली उससे कहती है नहीं मेरे हाथ पर गर्म कॉफी गिर गई है। तो मिस्टर फूचे उससे कहता है ठीक है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, और ये बोलकर वो उसको वहाँ से ले जाने लगता है। जाते जाते वो लियानमिन की तरफ देखकर स्माइल करती है। ये देखकर लियानमिन स्माइल करता है, अपने मन में सोचता है ये लड़की कितनी बड़ी ड्रामेबाज है। मिस्टर फूचे जावली को डॉक्टर के पास ले जा रहा होता है, लेकिन जावली उसको रोकती है और कहती है रुक जाओ, अब डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा। तो मिस्टर फूचे उससे कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ। जावली कहती है मुझे अपने ग्रैंडपा के पास जाना है, क्या तुम मुझे मेरे ग्रैंडपा के पास ले जाओगे? तो मिस्टर फूचे उससे कहता है ठीक है चलो। तो जावली उसको रोकती है और कहती है क्या तुम्हें मेरी छोटी चेस्ट पसंद नहीं है? ये सुनकर मिस्टर फूचे शॉक हो जाता है और उसे कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, ये बड़ों वाली बात है। तो जावली कहती है मैं अभी बड़ी हूँ, मुझे बताओ क्या तुम्हें मैं इस वजह से पसंद नहीं हूँ? मिस्टर फूचे उसको वहाँ से ले जाता है बिना कुछ जवाब दिए। फिर जावली अपने ग्रैंडपा से मिलने के लिए चाहती है और अपने ग्रैंडपा को सब कुछ बताती है कि कैसे उसके स्टेप सिस्टर यूरी और उसके स्टेप मॉम उसको कंपनी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा कहते हैं उनकी इतनी हिम्मत, तुम कहो तो मैं अभी उनको फैमिली से बाहर निकाल दूंगा। तो जावली उनको रोकती और कहती है इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद उनको सबक सिखाना चाहती हूँ। फिर वो लियानमिन से मिलने के लिए चाहती है। लियानमिन उसकी मॉम की मेडिकल रिपोर्ट्स लेके आया था। उसने जावली को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। जावली को उस रिपोर्ट में डॉक्टर जूली नाम लिखा दिखता है। तो जावली लियानमिन से कहती है क्या तुम इस डॉक्टर जूली का पता कर सकते हो? तो लियानमिन कहता है ठीक है मैं पता करता हूँ। तभी जावली के फोन से पता चलता है कि मिस्टर फूचे के डैड हॉस्पिटल में है, तो वो उनको देखने के लिए हॉस्पिटल जाती है और उनसे मिलने के लिए मिस्टर फूचे के साथ वो लड़की भी होती है जिसके साथ वो पहले डेट पर गया था। मिस्टर फूचे के डैड मिस्टर फूचे से बोलते हैं तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर जावली को जलन हो रही होती है। मिस्टर फूचे अपने डैड से कहता है मैंने आपसे कहा ना मैं अभी शादी नहीं करूंगा, और उसके साथ मिस्टर फूचे उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। फिर मिस्टर फूचे के डैड जावली से कहते हैं वो लड़की बहुत अच्छी है, क्या तुम मिस्टर फूचे को मना सकती हो उसे शादी करने के लिए? तो जावली हिचकिचाते हुए कहती है मैं कोशिश करूंगी। फिर जावली मिस्टर फूचे के पास आती है और कहती है तुम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो मिस्टर फूचे कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, तुम अभी भी कॉलेज में हो और हमारी एज में बहुत डिफरेंस है। जावली से कहती है मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो, लेकिन बस मुझसे बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है मुझे 2 साल और दो, और अगर इन 2 सालों में भी तुम्हारा यही जवाब रहा तो मैं तुमसे शादी की जिद छोड़ दूंगी। तो मिस्टर फूचे इसके लिए मान जाता है। फिर हम यूरी को देखते हैं जो कि जावली के रूम में आती है और यूरी उसको फोन में किसी से बातें करते देख लेती है। वो उसे कहती है क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तो जावली शर्माते हुए कहती हाँ, लेकिन वो बहुत गरीब है, इसलिए ये बात तुम डैड को मत बताना। वो मेरा ऑनलाइन बॉयफ्रेंड है, मैंने उसके साथ ऑनलाइन डेटिंग की थी और आज मैं उससे मिलने के लिए जा रही हूँ। तो यूरी कहती तुम चिंता मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जावली मन में सोचती है तुम पक्का बताओगी, और मैं यही तो चाहती हूँ। फिर हम मिस्टर फूचे को देखते हैं जिसको अपने मैनेजर से पता चलता है कि जावली डेट पर जा रही है, तो वो उसके पास आता है। उसको देखकर तो जावली सरप्राइज होती है। मिस्टर फूचे से कहता है क्या तुम डेट पर जा रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो। जावली से कहती है क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? तो मिस्टर फूचे कहता है नहीं, मुझे जलन क्यों होगी,
मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है। तो सावली कहती है मुझ पर यकीन करो, सही टाइम आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर सावली डॉक्टर जूली से मिलने के लिए चाहती है और अपनी मॉम से रिलेटेड सवाल करती है। इससे पहले तो वो घबरा जाती है, बट बाद में वो सब कुछ उसे बता देती है। और तब हमें पता चलता है कि जब सावली की मॉम की डिलीवरी होने वाली थी, तब डॉक्टर जूली को पता चला था कि किसी ने उसकी मॉम को पॉइजन दिया था, बट उसकी मॉम ने जावली को बचाने के लिए बोला था, जिसके बाद वो डॉक्टर जावली को बचा पाई, लेकिन वो जावली की मॉम को नहीं बचा पाई। ये सब जानकर जावली शॉक हो जाती है। डॉक्टर जूली से पूछती है फिर ये सब तुमने बताया क्यों नहीं था? डॉक्टर जूली कहती है क्योंकि मुझे मना किया गया था। तो जावली कहती है तुम्हें किसने मना किया था? तो वो वू का नाम लेती है। ये सब जानकर जावली शॉक हो जाती है, यानी उसकी मॉम को टपकाने वाला उसका खुद का डैड है। फिर जावली मिस्टर फूचे के पास आती है और वो उसको गले लगा लेती है। उसको परेशान देखकर मिस्टर फूचे पूछता है कि क्या हुआ। फिर जावली उसे सब कुछ बता देती है। ये सब जानकर तो खुद मिस्टर फूचे भी शॉक हो जाता है। फिर वो घर आती तो वहाँ पर वो उसका वेट कर रहा था। यूरी जावली से कहती है मुझे माफ करना, डैड ने मुझसे पता कर लिया कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। वो जावली पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन जावली उसको मेडिसिन देती है और कहती है मैं तो तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने गई थी। ये देखकर वो यूरी से कहता है क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? तो स्टेप मॉम कहती है लगता है कोई गलत फहमी हो गई है। फिर जावली अपने रूम में चली जाती है। फिर हम मिस्टर फूचे को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ होता है और उसके डैड उसे डेट वाली लड़की से शादी करने को बोल रहे होते हैं, लेकिन मिस्टर फूचे मना कर देता है और कहता है मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सुनकर उसके डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं वो कौन है? तो मिस्टर फूचे कहता है फिलहाल मैं इतना बता सकता हूँ कि वो कॉलेज में पढ़ रही है, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर जावली अपना सामान लेकर अपने न्यू कॉलेज जाती है और वो वहीं के होटल में रहने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं जो कि उसको छेड़ने लगे थे। बट तभी वहाँ पर मिस्टर फूचे भी आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों लड़के भाग जाते हैं। मिस्टर फूचे को देखकर वो बहुत खुश होती है और उससे कहती है तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आ पाओगे। मिस्टर फूचे कहता है कॉलेज में कई लोगों को बुली किया जाता है, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। ये सुनकर जावली खुश होती है और उससे कहती है क्या तुम्हें सच में मेरी चिंता हो रही थी? तभी मिस्टर फूचे के पास एक इम्पोर्टेंट कॉल आता है, जिससे मिस्टर फूचे को पता चलता है कि उसके डैड की तबीयत खराब हो गई है। वो जल्दी से हॉस्पिटल आता है तो वहाँ पर उसका मैनेजर उससे कहता है तुम्हारे डैड को एक छोटा सा हार्ट अटैक आया था, लेकिन अभी उनकी तबीयत पहले से ठीक है, लेकिन उनको अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत है। बट जब वो बेहोश थे तो वो कुछ बड़बड़ा रहे थे। मिस्टर फूचे कहता है वो क्या बोल रहे थे? तो मैनेजर कहता है वो तुम्हारी शादी के बारे में बोल रहे थे। उसके बाद वहाँ पर जावली आती है। वो मिस्टर फूचे को बहुत दुखी देखती है तो वो उसको कंफर्ट करती है। मिस्टर फूचे उससे कहता है सच कहूँ तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, हमेशा से करता था, लेकिन तुम्हें कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन मैं अब तुमसे अपने दिल की फीलिंग्स बताना चाहता हूँ और तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जावली खुश होकर हाँ करती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी। फिर वो दोनों गले मिलते हैं। फिर हम जावली को उसके होटल के बाहर देखते हैं। वो फ़ोन चला रही थी, तभी उसको एक आर्टिकल से पता चलता है मिस्टर फूचे की डेटिंग के बारे में, जिससे उसको बहुत जलन होती है और वो बहुत गुस्से में हो जाती है। बट तभी वहाँ पर मिस्टर फूचे आ जाता है। वो उस पर गुस्सा करने लगती है और उसको वो आर्टिकल दिखाती है और कहती है क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? तो मिस्टर फूचे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आर्टिकल्स वाले तो कुछ भी लिख देते हैं, मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड है और वो तुम हो। ये सुनकर जावली खुश हो जाती है। फिर मिस्टर फूचे उसको अपने घर ले जाता है डिनर के लिए। वहाँ पर जावली से कहती है तुम चाहो तो हम यहाँ बहुत कुछ कर सकते हैं, और वो मिस्टर फूचे के करीब आने लगती है, लेकिन मिस्टर फूचे उसकी टकली पर मारता है और कहता है अभी ये सब करने की तुम्हारी एज नहीं हुई है। तो जावली कहती है मेरी एज हो गई है, मैं अब 18 की हो गई हूँ। तो मिस्टर फूचे कहता है पहले तुम्हारा कॉलेज पूरा हो जाने दो, उसके बाद ही हम ये सब करेंगे। फिर जावली वापस हॉस्टल जाती है तो वहाँ पर यूरी को देखती है। वो यूरी के पास आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूरी कहती है तुम कल हॉस्टल में नहीं थी ना, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। जावली मन में सोचती है इसको कैसे पता चला कि मैं हॉस्टल में नहीं थी, यानी मेरी रूममेट इसकी खबरी है। जावली यूरी से कहती है मैं कल अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी। तो यूरी कहती है ओ ऐसा है, तो फिर ठीक है। तो यूरी वहाँ चली जाती है। फिर जावली मिस्टर फूचे के घर जाती है। मिस्टर फूचे नहाकर बाहर आता है तो जावली उसके पास जाती है और कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। मिस्टर फूचे कहता है हाँ लेकिन तुम्हारी सुंदरता के आगे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और ये बोलकर वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इससे जावली शर्माने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर जावली अपने हॉस्टल रूम में होती है और तैयार हो रही थी तो उसकी रूममेट उससे पूछती है तुम कहाँ जा रही हो? तो जावली कहती है मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ, और फिर जावली वहाँ चली जाती है। ये सब उसकी रूममेट यूरी को मैसेज करके बता देती है। फिर हम जावली को देखते हैं जो कि मिस्टर फूचे के ऑफिस में आती है, लेकिन वहाँ पर वो नहीं था। उसके दिमाग में कुछ आता है और वो चेयर के पीछे छुप जाती है। जब वो वहाँ पर मिस्टर फूचे आता है तो उसको अचानक से सरप्राइज देकर डरा देती है। मिस्टर फूचे उससे कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो जावली कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा डरपोक हो, और ये बोलकर वो उसको किस कर लेती है। मिस्टर फूचे कहता है तुम्हें तो सही से किस करना भी नहीं आता, और फिर मिस्टर फूचे उसको किस कर लेता है। शर्माते हुए जावली उससे कहती है क्या तुम इतना ही कर सकते हो?
मिस्टर फूचे उसको फिर से किस कर लेता है और इस बार वो उसको लॉन्ग किस करता है। उसके बाद जाओली जब घर से आती है तो वहाँ पर वो उससे कहता है, मैंने सुना कि तुम कल हॉस्टल में नहीं थी और तुम किसी लड़के के साथ घूमती हो। तो जाओली कहती है, नहीं ऐसा तो नहीं है, मैं कभी कभी अपने ग्रैंडपा घर चली जाती हूँ। उसके बाद हम मिस्टर फूचे को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन तभी उसके पास उसका मैनेजर आता है और उसको बताता है कि जाओली का कार एक्सीडेंट हो गया है। इससे मिस्टर फूचे शॉक हो गया था और जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में जाओली से कहती है, मेरी चिंता मत करो, मुझे छोटी सी चोट लगी है। लेकिन मिस्टर फूजे को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहता है, इसके पीछे जरूर तुम्हारी स्टेप मॉम और यूरी होगी, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। तो जाओली उसको शांत होने को कहती है और उसे कहती है, मैं खुद उनको सबक सिखाना चाहती हूँ। फिर मिस्टर फूजे वहाँ चला जाता है और वहाँ पर एक आदमी आता है जिसकी गाड़ी ने जाओली का एक्सीडेंट किया था और वो जाओली से माफी मांग रहा होता है। जाओली उसे कहती है, मुझे पता है तुमने ये करवाया है, मुझे उसका नाम बता दो, मैं तुम्हें जाने दूंगी, वरना तुम्हें मैं जेल भिजवा दूंगी। इससे वो आदमी डर जाता है और वो कहता है, ये सब यूरी ने करवाया था, जाओली ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। फिर जाओली मिस्टर फूचे के रूम में होती है और उसे कहती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए यूरी को फंसाने में। तो मिस्टर फूचे कहता है, तुम्हें कैसी मदद चाहिए? तो वो कहती है, मैंने उसको बता रखा है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत गरीब है, क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगे गरीबों वाले कपड़ों में? ये बोलकर वो उसके करीब आ जाती है। मिस्टर फूचे उसको बेड पर लेटा देता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, और फिर वो उसको किस कर लेता है। फिर जाओली मिस्टर फूचे के साथ घूम रही होती है। मिस्टर फूचे नॉर्मल लड़कों वाले कपड़े पहन रखे होते हैं। जाओली से कहती है, तुम इन कपड़ों में ज्यादा यंग लग रहे हो। वहीं जाओली के रूममेट उनको फोटो क्लिक करके यूरी को भेज देती है। फिर जाओली अपने रूम में होती है और वो उल्टी करने की एक्टिंग करने लगती है। उसकी क्लासमेट उसे कहती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो जाओली कहती है, लेकिन ये तुम किसी को मत बताना, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर वो ये बात यूरी को मैसेज करके बता देती है और ये सब बाहर से जाओली देख रही होती है। वो स्माइल करके वहाँ चली जाती है। फिर जाओली घर पर सबके साथ डिनर कर रही थी और इस बार उन्होंने लियानविन को भी इनवाइट किया था क्योंकि वो उसके साथ डेट शो कर रही थी। यूरी का प्लान था कि वो सबके सामने जाओली को प्रेग्नेंट होने के बारे में बता देगी, जिससे जाओली के हाथ से कंपनी में चली जाए और लियानविन भी उसके साथ डेट कैंसिल कर दे। वहाँ पर जाओली फिर से उल्टी होने का नाटक करने लगती है कि एक मेड जो कि यूरी के साथ मिली हुई थी वो जाओली से कहती है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर वो कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो? तो वो मेड कहती है, मुझे लगा कि जाओली प्रेग्नेंट हो सकती है क्योंकि उसको उल्टी हो रही है। तो जाओली कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बस तबीयत खराब है। तो वो कहता है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जाओली कहती है, डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, बट यूरी डॉक्टर को कॉल करके आने को बोल देती है। डॉक्टर वहाँ पे आता है और जाओली का चेकअप करता है और कहता है, जाओली ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ। तो वो मेड कहती है, क्या वो प्रेग्नेंट नहीं है? डॉक्टर कहता है, नहीं ये प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर तो यूरी शॉक हो जाती है। जाओली उस मेड से कहती है, क्या तुम्हें मुझसे कोई दुश्मनी है? वो समझ जाता है कि ये सब यूरी और स्टेप मॉम का किया धरा है। फिर जाओली अपनी मॉम के ग्रेव पर जाती है। वैंग पहले से वहाँ होता है। जाओली वैंग से कहती है, शायद मेरी मॉम को पसंद है तुम्हारा यहाँ आना। तो वैंग कहता है, मैं बस फूल चढ़ाने आया था, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? तो जाओली कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे तुमसे ना तो नफरत है और ना ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वैंग कहता है, मैं समझ गया, खैर मैं अब चलता हूँ। और फिर वैंग वहाँ से लच आता है। जाओली की आंखों में आंसू आने लगते हैं क्योंकि उसको अपनी मॉम की याद आने लगी थी। पर तभी वहाँ पर मिस्टर फूचे आ जाता है जो कि जाओली को शांत करता है। फिर हमें यूरी और स्टेप मॉम को देखते हैं। यूरी को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो बार बार हार रही थी। तब स्टेप मॉम बोलती है, तुम्हें मिस्टर फूचे के साथ सोना चाहिए, अगर तुम उसके बच्चे की मॉम बन गई तो ये कंपनी बड़ी आसानी से तुम ले सकती हो। फिर हम मिस्टर फूचे को देखते हैं जो कि गोजो के साथ ड्रिंक कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक वेटर आता है जिसने यूरी के बोलने पर उसके ड्रिंक में कुछ नशीला मिला दिया था, जिसको मिस्टर फूचे पी जाता है। फिर मिस्टर फूचे बाहर आता है तो उसको कुछ होने लगा था, लेकिन तभी वहाँ पर यूरी आ जाती है और वो मिस्टर फूचे को संभालती है। मिस्टर फूचे उसे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बट यूरी कहती है, इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी। उसके बाद यूरी उसको घर ले जाती है और उसको बेड पर लिटाती है। फिर वो उसको टच करने लगी थी, बट तभी मिस्टर फूचे उसे कहता है, मुझसे दूर रहो। लेकिन यूरी फिर भी उसके साथ वो सब करने की सोच रही थी। वो उसके कपड़े निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसे मिस्टर फूचे को गुस्सा आ जाता है और वो उसका गला दबाने लगा था। तभी वहाँ पर जाओली आ जाती है। गला दबाने की वजह से यूरी बेहोश हो गई थी। इससे पहले कि मिस्टर फूजे सच में यूरी को टपका डालता, वहाँ पे जाओली से रोक देती है और उसकी सांसें चेक करती है कि शुक्र है ये जिंदा तो है। फिर अगली सुबह मिस्टर फूचे को होश आता है तो उसके पास जाओली बैठी हुई थी जो कि पूरी रात सोई नहीं थी और उसकी आंखों में नींद भी दिख रही थी। मिस्टर फूचे से कहता है, क्या हुआ मेरे साथ रात में? तो जाओली से कहती है, यूरी ने तुम्हें ड्रिंक में कुछ मिला दिया था जिससे वेटर ने ये किया। उसको तुम्हारे दोस्त गोजो ने पकड़ लिया है, लेकिन नशे में होने के बाद भी तुमने अपने आप को कंट्रोल किया और यूरी को अपने साथ कुछ भी गलत करने नहीं दिया। तो मिस्टर फूचे कहता है, मैं इसको ऐसे कैसे करने देता, मेरी बॉडी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। ये सुनकर जाओली बहुत खुश होती है। फिर हम वू को देखते हैं जो कि मिस्टर फूचे के डैड के पास आता है यूरी ने जो भी किया उसके लिए माफी मांगने, लेकिन मिस्टर फूचे के डैड उस पर बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं और वो यूरी से भी बहुत नफरत करने लगे थे।
फिर जावली अपनी मॉम की ग्रेव पर होती है, तभी वहाँ वैंग आता है फूल लेकर। लेकिन वहाँ पर वो जावली को देखता है और कहता है माफ करना, मैं वापस आ गया। लेकिन जावली के पास एक रिपोर्ट थी और वो उसको बताती है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम को टपकाया था। ये सुनकर वैंग शॉक हो जाता है। जावली उसे कहती है मेरे डैड ने मेरे साथ भी कभी सही से बिहेव नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता चल गया है मैं उनकी बेटी हूँ ही नहीं। मैंने अपना डीएनए टेस्ट करवाया है, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। ये सुनकर तो वैंग शॉक हो जाता है। वो उस रिपोर्ट को रीड करता है तो वो खुशी से रोने लगा था और जावली की मॉम के ग्रेव से कहता है तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया। जावली वैंग को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो पीछे हट जाती है। फिर हम जावली और मिस्टर फूची को देखते हैं। मिस्टर फूची अपने डैड को बताता है कि डैड, मैं जावली से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो मिस्टर फूची के डैड शॉक हो जाते हैं और वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं तुम जैसा नालायक इस फूल सी प्यारी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। ये सुनकर मिस्टर फूची कहता है डैड, क्या मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो डैड उसको बोलते हैं खैर मैं तुम्हारे बारे में जावली के ग्रैंडपा से बात करूंगा, बट अभी तुम दोनों जा सकते हो। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हम जावली और यूरी को देखते हैं और वो दोनों क्लब आए थे। वहां पर यूरी जावली को ड्रिंक में कुछ नशीली मिला देती है और फिर वो कुछ हैंडसम मॉडल को बुलाती है। उसको उसमें से किसी एक लड़के को चुनने को बोलती है। जावली कहती है मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं है। तो फिर यूरी कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ और मॉडल बुलाती हूँ, और ये बोलकर वो एक मॉडल से कुछ बोल रही होती है, बट तभी जावली उसकी ऐसे फोटो क्लिक कर लेती है और उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। उसके बाद जावली का नशा होने लगता है, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर फूची आ जाता है और वो उसको अपने साथ ले जाता है। वो उसको अपने रूम में ले जाता है और उसको बेड पर लेटा देता है, बट जावली उसको अपनी तरफ खींच लेती है और उससे कहती है मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये बोलकर वो अपने कपड़े निकालने लगी थी, बट मिस्टर फूची उसको रोकता है, बट जावली तो उसको किस कर लेती है, जिसके बाद मिस्टर फूची भी अपना कंट्रोल खो देता है। फिर उनके बीच में रोमांस होने लगता है। अगले दिन यूरी की जिस किन फैमिली में एंगेजमेंट होने वाली थी, उस फैमिली ने वहाँ पर यूरी की मदर इन लॉ आती है और वो बहुत गुस्से में थी उस मॉडल वाली फोटो की वजह से, और वो तो अब शादी तक कैंसिल करने को बात कर रही थी। तो वो कहता प्लीज हमें इस बारे में माफ कर दो, हम आपको गिफ्ट्स में एक और बंगला देने के लिए तैयार हैं। इससे यूरी की मदर इन लॉ मान जाती है। बाद में वो यूरी को जोर से थप्पड़ मारता है और कहता है तुम्हारी वजह से हमें एक और बंगला देना पड़ रहा है। फिर हम जावली और मिस्टर फूचे को देखते हैं। वो जावली से कहता है अब टाइम आ गया है कि तुम अपनी कंपनी को टेक ओवर करो। ये बोलकर वो उसको कंपनी के पेपर्स देता है। ये देखकर यूरी और स्टेप मॉम दोनों ही टेंशन में थी। स्टेप मॉम कहती है इतनी जल्दी क्या है, अभी तो वो बहुत छोटी है, वो कंपनी को नहीं संभाल पाएगी। तो वो कहता है मैं उसकी मदद करूंगा, वैसे भी उसने वैंग ग्रुप के साथ हमारा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करवाया है। जिसके बाद जावली इन पेपर्स पर साइन कर देती है। फिर यूरी की शादी हो रही होती है और स्टेप मॉम उसको तैयार कर रही थी। वहां पर जावली आती है, तभी स्टेप मॉम जावली से कहती है कमरे में यूरी की ज्वेलरी रह गई है, तुम ले आओगी। जावली रूम में जाती तभी पीछे से कोई जावली को बेहोश करके किडनैप कर लेता है। फिर वो अपने आप को एक अलग जगह पर पाती है। वहां पर वो किडनैपर आता है। जावली से कहती है तुमने मेरा किडनैप क्यों किया। तो वो किडनैपर कहता है मुझे तुम्हारे स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर यूरी ने पैसे दिए हैं तुमको टपकाने के लिए, और ये बोलकर उसका काम तमाम करने के लिए वो आगे बढ़ रहा होता है। तभी जावली उसको रोकती है और कहती है क्या तुम टपकाने से पहले मुझे टाइम बता सकती हो, ताकि मुझे पता तो चले कि मैं किस टाइम पर टपकी थी, क्योंकि मैं टाइम की बहुत पक्की हूँ ना। तो वो किडनैपर उसको टाइम दिखाता है और कहता है 12:30 बज गए हैं। जावली कहती है फिर तो तुम गए। वो किडनैपर कहता है इसका क्या मतलब है। तभी वहां पर मिस्टर फूची आ जाता है पुलिस को लेकर। मिस्टर फूची उसको लात मार के जावली से दूर करता है और पुलिस उसको पकड़ लेती है। वो उसकी रस्सी खोलता है और फिर जावली उसको गले लगा लेती है। वो मिस्टर फूचे को वो रिकॉर्डर दिखाती है और कहती है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जावली ने एक लॉकेट पहना हुआ था जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था, और उसकी मदद से ही मिस्टर फूचे उसको ढूंढ पाया। फिर जावली और मिस्टर फूचे दोनों वापस शादी में आ जाते हैं। स्टेप मॉम उसको देखकर शॉक होती है, लेकिन वो नाटक करती है और कहती है तुमने इतना टाइम कहाँ लगा लिया, मैं तुमको ज्वेलरी लाने को कहा था ना। जावली कहती है ये ले तो आई, और ये बोलकर जावली उसको जोर से थपड़ा मारती है। यूरी से कहती है तुम क्या कर रही हो। जावली उसके सामने वो रिकॉर्डिंग सुना देती है। वहां पर सभी लोग ये सुन लेते हैं और उसके बाद स्टेप मॉम और यूरी को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर जावली मिस्टर फूचे के घर से आती है तो वो कहती है वहां पर मिस्टर फूचे उसके लिए खाना बना रहा था। जावली उसको कहती है तुम खाना बना रहे हो या बिगाड़ रहे हो। मिस्टर फूचे कहता है मैं पहली बार खाना बना रहा हूँ ना, इसलिए। मिस्टर फूचे उससे कहता है वैसे कल वैंग ने तुम्हें उसके घर पे इनवाइट किया है, क्या तुम जाना चाहोगी। जावली उसको हाँ बोलती है। फिर वो दोनों वैंग के घर जाते हैं। यहाँ पर वो वैंग की मॉम से भी मिलते हैं, लेकिन वैंग की मॉम जावली को देखकर खुश नहीं होती और ऐसा लग रहा था कि उसको जावली से नफरत है। अगले दिन वैंग मिस्टर फूचे के ऑफिस आता है, और जब मिस्टर फूचे ऑफिस आता है तो वो उससे कहता है मैंने सुना कि कल घर जाते वक्त तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, क्या जावली ठीक है। तो मिस्टर फूचे कहता है हाँ हम दोनों ठीक हैं। फिर हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि जब मिस्टर फूचे और जावली वैंग के घर से वापस जा रहे थे तब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था,
जिसके पीछे वैंग की मॉम का हाथ था। फिर हम जावली को देखते हैं जो कि कॉलेज से वापस आ रही थी। वो वहाँ पर मिस्टर फूचे को देखती है। उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसके पास आकर उसको गले लगा लेती है और फिर उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर फूचे से कहता है मुझे लगता है कि कोई है जो तुम्हें टपकाना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जावली और मिस्टर फूचे वू के साथ खाना खा रहे थे और वहाँ पर जावली वू से कहती है अब से तुम्हें कंपनी से रिटायर हो जाना चाहिए और मैं कंपनी को संभाल लूंगी, जिसमें मिस्टर फूचे भी मेरी मदद करेगा। तो वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो जावली कहती है तुमने मेरी कंपनी का इतने अच्छे से ख्याल रखा है, इसलिए मैं तुम्हें और परेशानी नहीं देना चाहती, इसलिए अब तुम रिटायर होकर आराम कर सकते हो। लेकिन इससे वो को बहुत गुस्सा आ रहा था। बाद में वो वैंग की मॉम को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है। फिर हम जावली को देखते हैं जो कि पार्किंग एरिया में मिस्टर फूचे का वेट कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो कुछ गुंडे जावली को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम जावली को एक सुनसान जगह पर देखते हैं। वहाँ पर वैंग की मॉम भी होती है। जावली से कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो वैंग की मॉम कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारी मॉम से नफरत थी, वो मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाना चाहती थी उसकी कंपनी के लिए, इसलिए मैंने वो के साथ मिलकर उसको टपका दिया। तुम बच गई और तुम भी वापस आ गई मेरे बेटे की कंपनी में हिस्सा लेने के लिए। तो जावली कहती है लगता तुम बुढ़ापे में सट्टे आ गई हो बुढ़िया, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की कंपनी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुमने मेरी मॉम को टपकाया इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। ऐसे वैंग की मॉम को गुस्सा चाहता है और अपने गुंडों से कहती है इसको नदी में फेंक दो। फिर वो गुंडे उसको नदी में फेंकने ले जाने लगते हैं। जावली मन में सोचती है कि यही मेरा अंत है, क्या मैं फिर से टपकने वाली हूँ, क्या मैं मिस्टर फूचे को दोबारा नहीं देख पाऊंगी। फिर हम मिस्टर फूचे को देखते हैं जो कि वैंग के घर आता है और वैंग की मॉम से गुस्से में बोलता है जावली कहाँ है, तुमने उसको किडनैप करवाया, कहाँ छुपाया है। ये सुनकर तो वैंग भी शॉक होता है और अपनी मॉम से कहता है तुमने मेरी बेटी को किडनैप करवाया है, मॉम बताओ जावली कहाँ है। तो वैंग की मॉम हंसने लगती है और कहती है मैंने उसको टपका दिया है। लेकिन मिस्टर फूचे स्माइल करता है और फिर उसको वो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो जावली को बता रही थी कि उसने उसकी मॉम को टपकाया था। ये सुनकर तो वैंग शॉक हो जाता है। वैंग की मॉम कहती है क्या जावली जिंदा है। तो मिस्टर फूचे कहता है हाँ मैंने सही टाइम पर आकर उसको बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद वहाँ पुलिस आती है और वैंग की मॉम को अरेस्ट कर लेती है। फिर हम जावली को देखते हैं जो कि कॉलेज से वापस आ रही थी और वहाँ बाहर मिस्टर फूचे उसका वेट कर रहा था। वो उसके पास आते हैं और मिस्टर फूचे उसको वहाँ पर प्रपोज कर देता है, उसको फूल देता है, उसे कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो जावली खुश होकर उसको हाँ बोलती है। फिर हम वो को देखते हैं, उसके पास मिस्टर फूचे आता है। वो को एक फाइल देता है और कहता है तुम्हें कंपनी से निकाला चाहता है, वैंग की मॉम की गवाही की वजह से तुम्हें जल्दी पुलिस अरेस्ट करने आएगी। वो गुस्से से कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैंने 18 सालों से इस कंपनी को संभाला है। मिस्टर फूचे से कहता है ये सब तो तुम्हें जावली को चोट पहुंचाने से पहले सोचना चाहिए था। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वो पागलों की तरह हंसने लगा था क्योंकि वो पागल ही हो गया था। फिर हम जावली और मिस्टर फूचे को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे और हमें पता चलता है कि जावली प्रेग्नेंट हो गई है। जावली कहती है क्या हम अच्छे माँ बाप बन पाएंगे। तो मिस्टर फूचे कहता है हाँ जरूर बनेंगे। और फिर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।